क्या मोहब्बत सच में सरहदें नहीं जानती? क्या प्यार मुल्क, मजहब और राजनीति से बड़ा हो सकता है? दोस्तों, आज आप लोग फिल्मी टंग में सुनने जा रहे हैं 2004 की बहुत ही मशहूर फिल्म वीर ज़ारा की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है पाकिस्तान की एक अदालत से। वहाँ एक बुजुर्ग कैदी रहता है जिसका नाम है कैदी नंबर 786। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, उसका अपराध क्या है और क्यों वो इतने सालों से जेल में है। लेकिन उसकी खामोश आंखें, उसके दर्द भरे चेहरे पर लिखी इबारत साफ कहती है कि उसने सीने में कोई गहरी कहानी दबी हुई है। उधर पाकिस्तान की एक नई वकील सामिया सिद्दीकी यानी कि रानी मुखर्जी को यह केस सौंपा जाता है वो इस कैदी की पैरवी करे। जब वो पहली बार कैदी नंबर 786 से मिलती है तो हैरान रह जाती है। वो कैदी कोई और नहीं बल्कि भारत के वायुसेना के पायलट वीर प्रताप सिंह यानी कि शाहरुख खान है। वीर 22 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद है। उन्हें जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था, लेकिन असलियत क्या है ये धीरे धीरे खुलता है। सामिया जब वीर से पूछती है, आप इतने साल चुप क्यों रहे, तो वीर बस इतना कहते हैं, कभी कभी चुप रहना जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मैं उस वादे को निभा रहा हूँ जो मैंने किसी से किया था। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि वीर की ज़िंदगी में ज़ारा हयात खान यानी कि प्रीति जिंटा नाम की एक लड़की थी जिसकी वजह से उसकी दुनिया ही बदल गई। फ्लैशबैक में कहानी हमें भारत के पंजाब में ले जाती है। वीर प्रताप सिंह भारतीय वायुसेना का एक बहादुर पायलट है। उसका जीवन अनुशासन, जिम्मेदारी और देशभक्ति में बसा हुआ है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अभी तक मोहब्बत की जगह खाली थी। इसी बीच किस्मत एक नया मोड़ लेती है। पाकिस्तान की मशहूर असम्मानित राजनीतिक हस्ती जहानज़ेब हयात खान की बेटी है ज़ारा हयात खान। बेहद खूबसूरत, दिल से नेक और ज़िंदगी से भरपूर ज़ारा भारत आई है अपने गाँव की बूढ़ी नौकरानी बाबा सखी की आखिरी इच्छा पूरी करने। सखी माँ चाहती थी कि मरने के बाद उनकी राख उनके पुश्तैनी गांव की धरती में मिला दिया जाए। इस जिम्मेदारी को लेकर ज़ारा सरहद पार भारत आती है, लेकिन ज़िंदगी कभी सीधे रास्ते नहीं देती। पंजाब के रास्ते में ज़ारा की बस का एक्सीडेंट हो जाता है। वो डर जाती है, अकेली पड़ जाती है। तभी अचानक उसकी ज़िंदगी में एक शख्स आता है, वीर प्रताप सिंह। वीर जो ड्यूटी पर जा रहा होता है ज़ारा को देखता है और मदद के लिए आगे बढ़ता है। ज़ारा पहली बार वीर को देखती है। उसकी आंखों में सच्चाई, चेहरे पर आत्मविश्वास और बातों में अपनापन। वीर ज़ारा से पूछता है, आप पाकिस्तान से हैं, यहाँ अकेली कैसे आ गई? ज़ारा हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है, मैं अपने माँ जैसी सखी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने आई हूँ। उनका गांव पंजाब में है। वीर तुरंत फैसला करता है कि वो ज़ारा को उनके गांव तक पहुंचाएगा। यहीं से उनकी अनोखी यात्रा शुरू होती है। वीर ज़ारा को अपने पंजाब के गांव लेकर जाता है। यहाँ ज़ारा पहली बार भारतीय पंजाब की मिट्टी, उसकी खुशबू और उनके लोगों की मोहब्बत महसूस करती है। वीर का परिवार, उसकी बेबो और बाऊजी ज़ारा का खुले दिल से स्वागत करते हैं। बेबो कहती है, पुत्री तू हमारे घर आई है तो पराई कैसे हो सकती है। वहाँ ज़ारा को एहसास होता है कि वो अपने ही घर में है। वीर और ज़ारा मिलकर सखी माँ की अस्थियाँ उस पवित्र नदी में प्रवाहित करते हैं। यह दृश्य बेहद भावुक होता है। ज़ारा की आंखों से आंसू बहते हैं और वीर चुपचाप उसे देखता है। उस पल वीर को एहसास होता है कि उसकी धड़कनों में कोई नई चाहत उतर आई है। गाँव में बिताए वो दिन ज़ारा के लिए ज़िंदगी की सबसे हसीन यादें बन जाते हैं। वो खेतों में घूमती है, पंजाबी गानों की धुन पर झूमती है और वीर को देखकर उसका दिल अजीब सी धड़कनों में डूब जाता है। एक शाम दोनों खेतों में चलते हुए बातें कर रहे होते हैं। ज़ारा पूछती है, वीर अगर मैं पाकिस्तान से हूँ और आप भारत से, तो क्या हमारी दोस्ती मुमकिन है? वीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, दो देशों की सरहदें इंसानों के बीच खड़ी हो सकती हैं, दिलों के बीच नहीं। यहीं से उनकी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत का रूप लेने लगती है। गाँव छोड़ने से पहले की रात वीर और ज़ारा नदी किनारे बैठे हैं। चांदनी बिखरी है, ठंडी हवा चल रही है। ज़ारा की आंखों में चमक है, लेकिन दिल भारी है। ज़ारा कहती है, मुझे नहीं पता कि हम फिर कभी मिलेंगे या नहीं, लेकिन यह कुछ पल मेरे लिए हमेशा जिंदा रहेंगे। वीर उसे देखता है, उसकी आवाज़ में गहराई है। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे ज़ारा, और अगर ना भी मिले तो यादें ज़िंदगी भर हमारा साथ दे दी। दोनों की आंखों में अनकहा सा प्यार साफ दिखता है, लेकिन दोनों चुप हैं। अगले दिन ज़ारा को पाकिस्तान लौटना होता है। बस स्टैंड पर जब वीर उसे छोड़ने जाता है तो वो दोनों की आंखें नम होती हैं। ज़ारा बस में बैठती है, खिड़की से बाहर वीर को देखती है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वीर खड़ा रह जाता है और उसकी
आंखें कहती हैं, काश मैं तुम्हें रोक पाता। ज़ारा की आंखें कहती है, काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना होता। यहीं से उनकी मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस दिल में एक अधूरी धड़कन छोड़कर चले गए। पाकिस्तान लौट चुकी ज़ारा अपने दिल में अजीब सा खालीपन महसूस करती है। वो जानती है कि उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। गाँव की वो गलियाँ, पंजाब की मिट्टी की खुशबू और सबसे बढ़कर वीर की आंखों में बसी मोहब्बत, सब उसकी धड़कनों में गूंज रहे हैं। पाकिस्तान लौटते ही ज़ारा का सामना हकीकत से होता है। उसका रिश्ता पहले से तय था रज़ा शिवाजी से, जो एक महत्वाकांक्षी शख्स था और वो सत्ता लोभी इंसान था। रज़ा ज़ारा को महज एक नाम मानता है, एक औजार जिससे उसकी राजनीति और ताकत बढ़ सके। ज़ारा के माता पिता उसे बार बार याद दिलाते हैं, बेटी तुम्हारी शादी हमारे ख़ानदान और इज़्ज़तदार लोगों में होगी। ज़ारा बाहर से चुप रहती है मगर अंदर से टूटने लगती है। उसके दिल में बस एक ही नाम है, वीर। एक दिन अचानक खबर मिलती है कि भारत से पाकिस्तान में एक भारतीय लड़की की मदद करने के लिए वीर प्रताप सिंह आया है। असल में जब ज़ारा वापस आई थी तो उसने वीर से वादा लिया था कि वो कभी पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि ज़ारा की एक दोस्त की मदद के लिए वीर पाकिस्तान पहुंच जाता है। जब ज़ारा की नज़र वीर पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं, मानो बंजर दिल में बारिश की बूंदें गिर पड़ी हो। ज़ारा धीरे स्वर में कहती है, आप यहाँ क्यों आए? मैंने तो आपको रोका था। वीर मुस्कुराता है, जब दिल किसी पुकार को सुन ले तो सरहदें भी रोक नहीं सकती। पाकिस्तान की गलियों में एक सूनी शाम को वीर और ज़ारा अकेले मिलते हैं। दोनों चुप हैं, बस आंखें बात कर रही होती हैं। अचानक ज़ारा टूट कर कह देती है, वीर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जब से आपसे मिली हूँ मेरी दुनिया बदल गई है, लेकिन ये प्यार नामुमकिन है। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और आप भारत के बेटे। हमारी सरहदें हमें जुदा कर देती हैं। वीर उसकी आंखों में देखता है और जवाब देता है, ज़ारा मैंने तो अपनी ज़िंदगी आपको समर्पित कर दी है। मेरे लिए मुल्क, मज़हब, सरहदें सब मायने खो देते हैं जब आपकी बात आती है। दोनों की आंखें नम है, लेकिन दिल में एक सुकून है कि आज उन्होंने अपने दिल की बात कह दी। ज़ारा का मंगेतर रज़ा को वीर और ज़ारा की नज़दीकियाँ का एहसास हो जाता है। वो गुस्से में आग बबूला हो उठता है। रज़ा धमकाता है, ज़ारा याद रखना तुम मेरी होने वाली बीवी हो और अगर तुमने किसी और की तरफ देखा भी तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़ारा घबरा जाती है, उसे पता है कि रज़ा अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ज़ारा वीर से मिलती है और रोते हुए कहती है, वीर आप यहाँ से चले जाएँ, अगर आप रुके तो रज़ा आपको मार देगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जान खतरे में पड़े। वीर उसे समझाता है, ज़ारा अगर मैं चला गया तो मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन ज़ारा उसके सामने हाथ जोड़ देती है, कृपया मेरे लिए इस प्यार को यहीं छोड़ दीजिए। वीर का दिल टूट जाता है, उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है, लेकिन वो चुपचाप यह बलिदान देने का फैसला करता है। रज़ा अपनी साजिश में कामयाब हो जाता है, वीर पर जासूसी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे गिरफ्तार करवा देता है। भारत का पायलट होने के कारण पाकिस्तान की अदालत उसे कैदी नंबर 786 बना देती है। ज़ारा की हालत पागल जैसी हो जाती है, वो चीखती है, रोती है, नहीं वीर ने कुछ नहीं किया, वह जासूस नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ सत्ता और राजनीति के शोर में दब जाती है। वीर जेल चला जाता है और वहाँ से शुरू होती है 22 साल का एक लंबा इंतजार। ज़ारा अपने घर लौट जाती है। बाहर से वो एक आज्ञाकारी बेटी की तरह रहती है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा वीर के साथ ही कैद हो जाती है। वो अक्सर अकेले में नदी किनारे जाती है, आकाश की ओर देखती है और फुसफुसाती है, वीर आप जहाँ भी हो मैं आपके साथ हूँ। वीर जेल की कोठरी में बैठा वही करता है, वो अपने दिल में ज़ारा की यादों को जिंदा रखता है, यही उसकी ज़िंदगी का सहारा बन जाती है। वहीं पर कहानी हमें वापस वर्तमान में ले आती है, जहां 22 साल बाद भी उसी वादे को निभा रहा है जो उसके ज़ारा को किया था, चुप रहने का और उसके सम्मान को बचाने का। कहानी अब हमें फिर से वर्तमान में ले जाती है। पाकिस्तान की अदालत कैदी नंबर 786 यानी वीर प्रताप सिंह 22 साल से जेल में बंद है। उसके केस को उठाने का जिम्मा अब पाकिस्तान की नई युवा और ईमानदार वकील सामिया सिद्दीकी के हाथों में है। सामिया जब पहली बार वीर से जेल में मिलती है तो हैरान रह जाती है। वो उम्मीद करती थी कि सामने कोई टूट चुका कैदी होगा, लेकिन वीर तो बिल्कुल शांत और गंभीर दृढ़ नजर आता है। उसकी आंखों में अब भी वही चमक है, वही सच्चाई है जो कभी ज़ारा ने देखी थी। सामिया पूछती है, आपने इतने सालों में कभी कुछ अपनी सफाई में क्यों नहीं कहा, चुप क्यों रहे? वीर मुस्कुरा कर जवाब देता है, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी गवाही होती है। मैं उस वादे को निभा रहा हूँ जो मैंने किसी से किया था। सानिया को महसूस होता है कि इस आदमी की खामोशी के पीछे एक गहरी कहानी दबी हुई है। अगले दिन पाकिस्तान की अदालत में वीर का मुकदमा शुरू होता है। वीर के खिलाफ गवाहियां कमजोर है,
लेकिन सरकारी वकील कोई और नहीं बल्कि रज़ा शिराजी है। अब वो एक ताकतवर और महत्वाकांक्षी नेता बन चुका है। रज़ा चाहता है कि वीर को हमेशा के लिए कैद कर दिया जाए ताकि न सिर्फ उसकी सियासत मजबूत हो बल्कि उसकी पुरानी दुश्मनी भी पूरी हो जाए। अदालत में जब वीर को पेश किया जाता है तो पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। सब हैरान है कि 22 सालों से चुप ये आदमी अब क्या कहेगा। सानिया पूरी ईमानदारी से वीर का केस लड़ने लगती है। वो अदालत में कहती है, जनाब वीर प्रताप सिंह जासूस नहीं है, यह एक भारतीय वायुसेना का अधिकारी है जो यहाँ एक इंसानियत का फर्ज निभाने आए थे। उन्हें राजनीतिक साजिश का शिकार बना दिया गया। लेकिन रज़ा बार बार तर्क देता है, यह आदमी भारतीय है, हमारे दुश्मन मुल्क का आदमी है, इसके रहने से हमारी सुरक्षा खतरे में है, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। अदालत का माहौल अचानक बदल जाता है जब सानिया एक गवाह बुलाती है, ज़ारा हयात खान। पूरा हॉल चौंक उठता है। 22 साल बाद ज़ारा अदालत में खड़ी है। उसके चेहरे पर सादगी है। वो सफ़ेद बाल हो चुके हैं लेकिन आंखों में अब भी वही मोहब्बत झलकती है। ज़ारा अदालत में गवाही देती है, वीर प्रताप सिंह जासूस नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। 22 साल पहले उन्होंने मेरी मदद की थी। उन्होंने मेरे माँ समान औरत की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। ऐसे इंसान को जासूस कहना इंसानियत का अपमान है। पूरा माहौल भावुक हो उठता है। वीर की आंखें भर आती है लेकिन वो चुप रहता है। रज़ा गुस्से से तिलमिला उठता है। वो बार बार ज़ारा को बदनाम करने की कोशिश करता है लेकिन अदालत में सच्चाई भारी पड़ती है। सानिया ज़ारा और वीर के रिश्ते को इंसानियत और मोहब्बत की मिसाल बताती है। अंत में अदालत मान लेती है कि वीर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। जज ऐलान करता है, कैदी नंबर 786 यानी कि प्रताप सिंह को बरी किया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। 22 साल बाद वीर और ज़ारा आखिरकार आमने सामने खड़े हैं। दोनों की आंखें नम हैं, होंठ कांप रहे हैं लेकिन उनके दिलों में मोहब्बत है। ज़ारा धीरे स्वर में कहती है, वीर आपने 22 साल मेरे लिए बलिदान दे दिया। वीर उसकी आंखों में देखता है और मुस्कुरा कर कहता है, ये बलिदान नहीं ज़ारा, ये तो मेरी मोहब्बत का इम्तहान था। दोनों गले लगते हैं। अदालत तालियों और आंसुओं से भर जाता है। सानिया चुपचाप ये दृश्य देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन होठों पर मुस्कान। वो जानती थी कि उसने इतिहास का एक पन्ना बदल दिया है। वीर प्रताप सिंह की आंखों में आंसू है लेकिन होठों पर वही सुकून भरी मुस्कान। ज़ारा हयात खान भी वहीं खड़ी है, अपने प्यार को देखती हुई। उसके चेहरे पर आंसू और मुस्कान का संगम है। जब वीर जेल से निकलता है तो उसके कदम भारी हैं लेकिन बाहर की खुली हवा में सांस लेते ही वो जैसे फिर जवान हो उठता है। 22 साल बाद उसे आज़ादी का एहसास हो रहा है, पर यह महज शरीर की आज़ादी नहीं बल्कि दिल की आज़ादी है। उसके सामने ज़ारा खड़ी है। दोनों की आंखें मिलती हैं। एक पल को वीर को लगता है कि वक्त रुक गया है। ज़ारा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। वीर, बस इतना ही वो कह पाती है और उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब जाती है। वीर उसे अपने सीने से लगा लेता है। ज़ारा, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। अब वीर की घर वापसी होती है। सानिया दोनों को विदा करते हुए कहती है, आज सिर्फ आप दोनों का मिलन नहीं हुआ बल्कि इंसानियत ने सरहदों पर जीत हासिल की है। वीर और ज़ारा सरहद की ओर रवाना होते हैं। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकती ज़ारा की आंखों में अब कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं। जब दोनों बाघा बॉर्डर पहुंचते हैं तो भारतीय सेना वीर को सलामी देती है। 22 साल से लापता पायलट अब घर लौट आया है लेकिन वीर के लिए सबसे बड़ा सम्मान यह है कि उसके साथ ज़ारा है। भारतीय ज़मीन पर कदम रखते ही ज़ारा भावुक हो जाती है। वीर, ये वही मिट्टी है जिसकी खुशबू मैंने आपके गांव में महसूस की थी। आज मैं फिर उसी मिट्टी पर खड़ी हूँ, पर इस बार आपके साथ हूँ। वीर अपने गाँव लौटता है। वहाँ उसकी बेबो और बाऊजी अब बूढ़े हो चुके हैं। जब वे वीर को देखते हैं तो खुशी के आंसुओं से भर जाते हैं। बेबो कहती है, पुत्र तू लौट आया, मैंने तेरे लौटने की आस कभी नहीं छोड़ी थी। ज़ारा उनके पैरों में झुकती है। बेबो उसे उठाकर गले लगा लेती है। आज से तू मेरी बेटी है। तूने 22 साल मेरा बेटा अकेला नहीं छोड़ा। गांव में जश्न का माहौल होता है। लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, गीत गाते हैं और नाचते हैं लेकिन इस भीड़ में वीर और ज़ारा बस एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। एक शांत पल में वीर ज़ारा का हाथ थाम कर कहता है, ज़ारा, मैंने अपने जीवन के सबसे सुनहरे 22 साल तुम्हारी याद में बिता दिए लेकिन अब जो भी साल गुजारेंगे तुम्हारे साथ गुजारेंगे। ज़ारा की आंखें नम हैं। वीर, अब मेरी हर सांस तुम्हारे नाम है। चाहे वक्त कितना भी गुजर गया हो, हमारी मोहब्बत आज भी उतनी ही ताज़ा है। दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का अंत ये उस सोच की जीत है जो कहती है कि प्यार, इंसानियत और सच्चाई हमेशा नफरत, सरहद और बड़ी झूठ से बड़ी होती है। वीर और ज़ारा की मोहब्बत ने साबित कर दिया कि दो मुल्कों की दीवारें भी दो दिलों को नहीं बांध कर रख सकती। वीर ज़ारा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि मोहब्बत और इंसानियत की मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि सरहदें केवल नक्शों में होती हैं, दिलों में नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।